नमस्ते, प्रणाम सभी को। ये बहुत सीरियस टॉपिक, किडनैपिंग, वायलेंस, असैसिनेशन, ये सब आज डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हमने कुछ कुंडलियां लगाई हैं इसकी किडनैपिंग की। और एक दो चार्ट्स अभी मैं और लगाती हूँ, फिर हम सीधा वायलेंट डेथ और असैसिनेशन, ड्राउनिंग, डूबने से डेथ, है ना, सुसाइडल डेथ, ये सब नॉर्मल डेथ नहीं है, ये सब असामयिक मृत्यु है। और ये योग होते हैं कुंडली में। ऐसा इंसान सोचता भी नहीं है कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन अगर उसकी कुंडली में वो योग है तो वो, जब वो दशा ट्रांजिट लगेगा, वो योग फ्रक्टिफाई हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी कुंडली में चल ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियां हैं अभी। ये सेकंड हॉरोस्कोप है किडनैपिंग का। फैजाबाद यूपी में इनका मतलब ये बॉर्न है, बॉर्न थे, और बॉर्न है। और ये इनकी हुई किडनैपिंग नवंबर 97 में, और उसी महीने में 24 नवंबर को ये वापिस आ गए, रिलीज कर दिया, रैंसम लिया, पैसा लिया। अब इस कुंडली में देख के बताओ क्या नेगेटिव कॉम्बिनेशन रिलेटेड टू किडनैपिंग आपको लग रहे हैं। कुंडली का स्टडी करो देख के। प्रसाद जी भी आ गए हैं। प्रसाद जी, आप बोलो अगर बोल सकते हैं तो। हेलो। गुड मॉर्निंग, कर सकते हैं बातचीत। गुड मॉर्निंग। हाँ। मैडम थोड़ा इमरजेंसी में बाहर आया हूँ। नेबर के इसके कुछ अच्छा मेडिकल अच्छा। इमरजेंसी थी, चलो कोई तो बात इसलिए नहीं मैंने आप। कुछ टाइम के लिए लगा दूँ। हाँ, नो इशू, या नो इशू। चलो आप बोलो, श्वेता और चारू आप लोग बोलो, वो बिजी हैं उधर को। हम्म। मैम इसमें जो लगन है वो राहु केतु एक्सिस पर है और मरकरी जो है वो शनि के घर में है, हम्म। 7th हाउस में। हम्म। और मून जो है मैम वो 11th हाउस में प्लेस्ड है और मून यहाँ पर 12th लॉर्ड लॉर्ड भी है। और मून तो पे मैम सैटर्न की 12th भी का भी दृष्टि है, वो नीच के शनि की भी दृष्टि है, सडन भी दिख रहा है, हाँ मैम। जुपिटर भी देख और रहा मैम जो मार्स है वो है। फिर उसको 12th हाउस को वो देख भी रहा है, तो मैम वो उसके घर को भी देख रहा है, मतलब मार्स। और हाँ। सैटर्न जो है वो मून को देख रहा है। हाँ। और जो मैम एग्जॉल्टेड है वीनस, बट वो 8th हाउस में है, वो 3rd लॉर्ड भी है। जुपिटर रेट्रो जो है मैम वो वीनस को भी देख रहा है, तो मैम यहाँ पर भी वही कॉम्बिनेशन है कि ये रेट्रो एक दूसरे को देख रहे हैं, वीनस एंड जुपिटर। हम्म। उस वाली कुंडली में भी वो 7th और 5th का एस्पेक्ट हो रहा था इनका, मैम इसमें भी हो रहा है। हम्म। और इसमें शनि जो है मैम वो सेकंड जुपिटर को भी देख रहे हैं, रेट्रो जुपिटर को जब शनि और मार्स देख रहे हैं मैम, तो ये हम्म। कुछ ऐसा दिखा रहा है जो मतलब अच्छा नहीं दिखा रहा है हमें, हाँ, पहली क्योंकि बात तो मंगल तो एक यहाँ तो पावरफुल है। हाँ, एक तो ये तो है ही। नीच फिर का जब शनि। आपके मान लो आपके पास एक कुंडली आई 8 नवंबर को किडनैप होगा, 10 तारीख को ये कुंडली आपके पास आई या 12 को आई, और आपने देखा इनकी कुंडली में कि ये देखो दशा जो है 8 नवंबर को ये हुए सैटर्न मून राहु में, सैटर्न मून राहु में किडनैप हुए। सैटर्न दिख ही रहा नीच का है, महादशानाथ। और उम्र देखो इनकी 70 का बर्थ है, तो उस समय कितने साल के थे? 27 साल के। ठीक है, हम्म। 27 साल के थे। तो 27 साल में हमने देखा कि सैटर्न मून की दशा में किडनैप हुए, सैटर्न मून राहु में, है ना। सैटर्न तो है ही ये नीच का। और यहाँ पे ये 6 लॉर्ड भी है, बोला ना, 6 लॉर्ड, 6 12 का कनेक्शन आएगा। 12th लॉर्ड का अंतर दशा है, 6th के अंदर 12th। ठीक है। 12th लॉर्ड जो है वो शनि से दिष्ट है, जो कि 6 लॉर्ड है फिर से। और ये हाई अफ्लिक्शन में आ गया काफी, और ये बैठा भी मंगल के साथ है। तो मंगल ठीक है, उसके उस समय जब वो जो भी 27 साल में नौकरी कर रहा था या जो भी कर रहा था, वो ठीक है, उसमें वो राइज कर रहा होगा फिर भी, जो भी, कि 9th लॉर्ड। लेकिन अपने आप में 6 12 की एक्सिस की दशा, उसको किडनैपिंग हो गई। और ब्रुटैलिटी भी, मारा पीटा भी होगा, क्योंकि मंगल का रोल आ ही रहा है यहाँ पे। और सन जो है लग्नेश, सबसे बड़ी बात, लगन तो राहु के तो एक्सिस है, लग्नेश को तो भूल ही गए तुम। लग्नेश तो 8th हाउस में चला गया, 8th हाउस में आना ही हाँ मैम। स्ट्रगल है। हाँ, है, सडन एट सडनली हाउस सॉरी। में आना ही स्ट्रगल है। तो ये थोड़ा मून भी केमद्रुम योग में है, यहाँ आसपास कोई ग्रह नहीं है, तो ये एक वीक मून हो जाता है इस तरीके से। और फिर शनि की दृष्टि भी है इसमें, वक्री जुपिटर भी देख रहा है। अच्छा, जुपिटर जो सेविंग रेस देता है 9th हाउस, भाग्य को और ये सब, यहाँ में मून को भी जो भी देख रहा है, तो ये बहुत कम इसमें सक्षम है, क्योंकि इसमें शनि मंगल दो दो ग्रह इसको देख रहे हैं, जुपिटर को। ठीक है। और राहु तो है ही, राहु केतु की दशा प्रत्यंतर ये जो भी है जिसमें ये हुए हैं, तो ये फिशी षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी तो आएगी आएगी। और मरकरी, अब ये देखिए इनका डेटा और तो अवेलेबल नहीं है कि किडनैपर कौन था क्या था। लेकिन मरकरी जो है, राहु मरकरी की, क्योंकि यहाँ युति हो रही है और इस पे जुपिटर की दृष्टि भी है,
तो ये राहु का प्रत्यंतर ऐसा दिखा रहा है कि ये जो इनको किडनैप किया होगा वो यंग मेल, एक एक आदमी तो वो होगा, मतलब बड़ा उम्र का, थोड़ा सा पढ़ा लिखा, और ये मरकरी यंग कोई लड़के होंगे। दो तीन लोगों ने जिन्होंने किडनैप किया होगा, क्योंकि जो प्रत्यंतर दशा है ना वो आपका इंटरेक्शन दिखाती है कि आपका इंटरेक्शन किससे हो रहा है। समझ रहे हो, लाइफ में जब भी कोई दशा चल रही होती है, जैसे ये सैटर्न मून राहु है, इवेंट तो ये दे दिया, महादशानाथ तो पॉलिसी मेकर है, अंतरदशानाथ इवेंट दे रहा है, इवेंट हो गया किडनैपिंग। प्रत्यंतर आपका फाइनल है कि क्या हो क्या रहा है फाइनली आपके साथ। तो ये राहु के प्रत्यंतर में ये हुए हैं किडनैप। राहु किसके साथ बैठा है, सेवंथ हाउस में बैठा है मरकरी के साथ। अगर ये शादीशुदा थे तो हो सकता है इनकी वाइफ की साइड से कोई बंदा है, उसका मामा या उसकी तरफ से कोई भी हो सकता है, मरकरी मामा का भी कारक है। और भी कोई मेल, मेल तो है, मेल भी है, और ये छोटे यंग लड़कों को भी दिखा रहा है मरकरी। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी डिटेल्स आपको अगर कहीं कहीं मिल जाएंगे जहाँ पे, तो आपको किडनैपर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और प्रश्न शास्त्र में तो हम लोग ये बहुत अच्छे से करते हैं कि कौन होंगे, कितने किडनैप होंगे, कितने लोग थे, क्या उनकी एज थी। जैसे सुशांत सिंह राजपूत को जब वो मर्डर उसका हुआ है वो, तो उस समय तीन आदमी निकल के आ रहे थे, और बाद में वो सीसीटीवी में आया भी है कि वो तीन आदमी थे, और वो हट्टे कट्टे होंगे, यंग, बिकॉज स्ट्रांग, मंगल का रोल था वहां पे। तो ये इस तरह से दिख जाता है। तो खैर ये वापस आ गए, इनकी उम्र भी थी। अब बताओ, आप वापस आ गए, इसका क्या कॉम्बिनेशन है। पहले तो ठीक है, प्रश्न शास्त्र से हम वो ट्रांसिट से अलग देखेंगे कि मून का गोचर और लग्ना लॉर्ड और सेवन लॉर्ड जब ट्रांसिट में एक दूसरे को देखेंगे। लेकिन आपको कुंडली देख के क्या लग रहा है, बचना चाहिए था, मतलब बचने का है कॉम्बिनेशन, पहले तो ये बताओ। मैम रेट्रो जुपिटर जो है वो सेकंड हाउस से सिक्स हाउस को भी देख रहे हैं, हम्म। और वो सेवेंथ हाउस को भी देख रहे हैं, तो मैम थोड़ा सा सेविंग ग्रेस तो देंगे, हम्म। फ्रेंडली साइन में है इसलिए। हम्म। और ये भी एक कॉम्बिनेशन था, और एक मैम वो यहाँ से मार्स और शनि को भी देख रहे हैं, तो नावम भाव जो मैम आपने बताया था कि एट प्रेजेंट जो चीजें हो रही होती है उसमें नाइन्थ और टेंथ का कनेक्शन होता है, तो मैम उसको एस्पेक्ट देखो, भी कर रहे हैं एक बात, एक शनि और की। बात भी है ना यहाँ पे, जो ये नाइन्थ हाउस पे जुपिटर की दृष्टि और चंद्रमा पे भी जुपिटर की हम्म, दृष्टि, ये इनको थोड़ा हाँ सा मैम। रिलीजियस, या ये कहना चाहिए गुरुओं का आशीर्वाद, जिसमें अगर ये हाँ रेमेडी खुद हाँ करते, अगर इन्होंने खुद पूजा पाठ किया, दान किए, तो ऑब्वियसली उसका भी पुण्य मिलेगा। इनके गुरुओं का भी प्रोटेक्शन है, गुरु का या पितरों का या माता पिता का, उनके आशीर्वाद से बचने का कॉम्बिनेशन है, या अपनी रेमेडी करके भी बचने का हाँ। कॉम्बिनेशन है। हो हम्म। सकता है वहां बैठ के हनुमान चालीसा कर रहे थे जहां भी किडनैप किया था, है ना वो। हनुमान चालीसा में एक चौपाई भी आती है ना कि मैम वो हाँ मैम तुलसीदास जी ने जो बचाया था अपने आप को जेल में बैठ करके, हनुमान हाँ, चालीसा भी लिख नासे के रोग भेजना। हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान हनुमान को छुड़ावे, भेजना। मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। तो ऑब्वियसली जी। उसमें आपके जेल से भी निकलने कई लोगों के, मेरे मेरे पास दो केसेस, एक तो संजय दत्त का भी केस है जिसमें उसने खुद एक्नॉलेज किया कि मैं जब जेल में था, जब वो अरेस्ट हो गए थे वो बॉम्बे ब्लास्ट के केस में, तो उन्होंने बैठ के हनुमान चालीसा करी थी और वो निकल भी आए। फिर उन्होंने इंटरव्यू में बोला भी था कि मैं हनुमान चालीसा करता था। दूसरे एक और जो मेरे नॉलेज में है, उनकी भी चार्ट में दूंगी, उनके यहाँ तो सीबीआई रेड वगैरह हुई थी, दो बार वो जेल गए। तो दोनों टाइम वो नारायण के बाद विष्णु सतनाम तो कर ही रहे थे, साथ में हनुमान चालीसा भी करते थे बैठ के, और वो भी बच गए, निकल आए, बाहर आ गए। तो पूजा लेकिन फलित तभी होती है रेमेडी जब आप खुद करोगे, जब जुपिटर का एस्पेक्ट होगा नाइन्थ हाउस पे, नाइन्थ लॉर्ड और मून पे, इन तीनों में से एटलीस्ट एक पे होना जरूरी है, तब जाके वो उसका फल से आप बच पाते हो, प्रोटेक्शन मिलता है। अदरवाइज वो कर ही नहीं पाएगा बंदा। ये कहते हैं ना, कई लोगों को तो इंटरेस्ट ही नहीं होता करने का। तो या लगन लग्नेश भी है, लगन लग्नेश पर भी जुपिटर की दृष्टि होगी तो वो कर सकता है। तो यहाँ एक तो ये और कॉम्बिनेशन है। मैम डी नाइन में भी जुपिटर ना 11th हाउस को देख रहे हैं, तो वो हाँ, भी एक और यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो नाइन को भी जाएगी। देख रहा है ना, तो ये ठीक हाँ है। मैम। हाँ अच्छा, अब इनकी ठीक हो गया। आयु खंड बताओ कितना आ रहा है आपका जेमिनी मेथड से। मैम इनका एक तो फिक्स लग्न हो गया लॉर्ड लग। देखते हैं पहले। तो लग्न लॉर्ड सूर्य जो है वो इवन साइन, मतलब वो डुअल साइन में बैठा है। और हम्म। फिर एथ लॉर्ड जुपिटर वो लगन मूवेबल में है, तो डुअल और मूवेबल कर लो लग श्वेता। हाँ। लग्ना लॉर्ड भी प्लस डुअल हो है, जाती है हम। एट्थ लॉर्ड उसमें है मूवेबल में, ठीक है, तो ये से 33 आ गया कम वाला। फिर लगना और मून लगना।
लग्ना का 33 और मून लग्ना का 66, तो ये 100 हो गया, 99 समझो। और होरा लगन तो इधर है नहीं, तो लेकिन चलो हम से एवरेज मान लेते हैं, तो भी इनकी मध्यम आयु खंड तो आएगा आएगा। अगर चलो, हाँ है ना, तो मध्यम आयु है तो 27 साल के हैं अभी, जब जब हुआ है, तो आपने मोटा मोटा तो देख ही लिया कि ये बच जाएंगे। अच्छा चलो, इधर से होरा लगन भी निकालो, चलो। लियो लगन है, लियो लगन में क्या होता है, पहले 15 डिग्री सन का लगन होता है, दूसरे 15 डिग्री कर्क कर्क हो जाता है, तो ये कर्क आएगा इसका होरा लगन। कर्क है तो ये कितना हो गया, 133, और वो हो गया 33 और फिर 100, तो ये कितना आ गया देखो, 66। टोटल आ गया 200, 200/3, तो वही 66 मैंने बोला था आपको। तो एटलीस्ट अगर मध्यम आयु खंड है तो अभी तो आयु है ना इनकी, ठीक है ना, 27 साल के आपके पास पता चला, तो ये बचेंगे, इसका मतलब, इनका मतलब रैंसम वैंसम दे दी जाएगी। और ये भी एक यहाँ पे आपको देखो दिख रहा है रीजन कि ये बच जाएंगे, पैसा इन्वॉल्व होगा इसमें, और पैसे की दी जाएगी। जुपिटर जो है ना, ये जुपिटर 8th लॉर्ड 12th लॉर्ड को देख रहा है, और ये पैसे का कारक है जुपिटर, उस पे पीड़ा है किसकी, मंगल शनि की, तो ये लॉस भी है पैसे का। पैसा दे रहे हैं ना, एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सपेंडिचर का बताया था ना, 12th हाउस एक्सपेंडिचर है, रैंसम जो है वो एक्सपेंडिचर है एक तरह से। इस 11th लॉर्ड को, मरकरी को जुपिटर देख रहा है, 8th लॉर्ड दिख रहा है लॉस, 11th लॉर्ड पे 8th लॉर्ड की दृष्टि। अब ये देखिए तीसरी कुंडली जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ये रांची बॉर्न है, और इनका किडनैप भी हुआ और इन्हें मर्डर भी कर दिया गया। 93 का बर्थ है, 20 साल की उम्र में, देखिए 20 साल, 20 साल का बच्चा ही है ना, लेकिन वही है, बिहार और झारखंड यहाँ पे किडनैपिंग बहुत होती है, और वहां पे अगर जो भी एनिमिटी भी होगी तब भी, और पैसा ले लिया तब भी मार दिया। इसका डेटा में बस इतना ही है और कुछ नहीं पता। तो अब यहाँ पे आप मोटा मोटा देखो क्या लग रहा है आपको, किन कॉम्बिनेशन से लग रहा है कि ये बच्चा जीवित नहीं रहेगा, वापस नहीं आएगा। आपको जो मैंने प्रिंसिपल दिए ना, जो सब, वो सब आप इनकी डिटेल में 22वां दृष्टिकोण, 64वां ये सब लगाना, और वो प्रश्न वो भी लगा लेना चाहे तो उस दिन का गोचर लगा के कि क्या लग रहा है। तो अब आप बताओ, पहले तो मेन कुंडली D1 और D9 देख के बताओ, फिर आगे, और D30 भी देखो इस बार जरा। श्वेता बोलो। मैम रेट्रो जुपिटर है लगन में, नीच का, नीच उसमें चला गया मैंने तो। नीच का नहीं है, और ये इसको कन्या राशि रेट्रो। में है, मंगल से दृष्ट है ये, बस ये बोल सकते हो आप। मैम लेकिन 12th हाउस तो इनका अपना है, तो फिर उसके अपोजिट में मैम नीच का नहीं चला 12th है हाउस मैंने। अपना कहाँ है, ये लियो राशि है 12th हाउस। रेट्रो मैम, जुपिटर का घर तो 7th हाउस है, 7th, 12th राशि। मीन राशि है ना, तो मीन राशि बोलो, 12th मत हाँ। बोलो, 12th हाउस समझ में आता है उससे। अच्छा और हाँ वक्री हाँ। बृहस्पति लगन में है, सूर्य 12th लॉर्ड लगन से देख रहा है जुपिटर को, हाँ मतलब 12th हाउस हाँ हाँ की नेगेटिविटी ऐड हो गई, 8th हाउस का लॉर्ड मंगल भी हाँ। लगन को देख रहा है, इसकी नेगेटिविटी ऐड हो गई। हम्म। शनि जो है वो हाँ 6th लॉर्ड है 6 में, लेकिन हाँ वक्री होके भी ये देखेगा नीचे, लेकिन हाँ साथ में यहाँ पे हाँ। वक्री वीनस भी देख रहा है, जो कि यहाँ पर सेकंड मार्केश हो गया, और साथ में 9th लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं भाग्य से हम्म। थोड़े समय तो बचेंगे, 9th लॉर्ड की दृष्टि होना हम्म। अच्छा बात है। और राजयोग धन योग वो सब है, हम्म। बच्चे एज स्कूल में अच्छे रहे होंगे, सन वीनस है तो ये शुभ योग बन जाएगा, फेम देगा, पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक, सब हो जाएगा। कॉम्पिटिटिवनेस भी है, 5th लॉर्ड 6 में है, लेकिन अपने घर का है, कुंभ का, कोई और ग्रह नहीं दिख रहा, मरकरी के साथ है। तो ये अपने आप में लग्नेश का 6 में आना एक तो स्ट्रगल है पहली बार, जैसे 8th में आना एक स्ट्रगल, बड़ी लंबी स्ट्रगल है, तो ये भी एक स्ट्रगल है। और छठे घर में हम्म। आना, छठे घर से संबंध होना, दुश्मनों से घिरे रहने का भी कॉम्बिनेशन है। लग्ना लॉर्ड इन 6th हाउस, हम्म। और 6th लॉर्ड इन लग्ना, चाहे वो अपना लग्नेश ही हो, वहां पे भी ये बन जाता है नेगेटिव। जैसे टॉरस लगन में वीनस की राशि तुला यहाँ आती है, और अगर वीनस लगन में ही है तो एज ए 6th लॉर्ड भी तो वीनस लगन में होगा। उसी तरह यहाँ पे मरकरी लग्नेश 6 में चला गया, जो कि शनि के साथ है, कोई शुभ ग्रह नहीं दिख रहा। ठीक है, वक्री दृष्टि से हम जुपिटर को मान सकते हैं कि कभी कभी बचाव हो जाएगा, जुपिटर दिखेगा। लेकिन अब दशा पे आते हैं, ये मेन D1 हो गया, D9 में भी थोड़ी एक बार स्थिति चेक कर लो। मंगल यहाँ पे एक तो षटबल में सबसे स्ट्रांग है, तो मंगल अपना डोमिनेट करेगा एज ए 8th लॉर्ड, ठीक है।
यहाँ भी मंगल 8th हाउस में आ गया, नवांश में। वैसे तो 20 साल के हैं, लेकिन बल तो देखना ही पड़ेगा। तो मंगल यहाँ से भी स्वग्रही होके शनि को देख रहा है, शनि भी उच्च का है। तो ये बहुत ज्यादा टू एट एक्सिस पे मेलेफिक्स का इन्फ्लुएंस, पैसा जो इन्वॉल्वमेंट आती है। सेकंड हाउस भी पैसा और बैंक बैलेंस का वो है, ये लॉस हो रहा है यहाँ पे पैसे का एक तरह से। देखिए, सेकंड हाउस इज योर फैमिली ना, फैमिली और फैमिली का पैसा। तो यहाँ पे रैंसम मांगी गई और उसका लॉस भी, आपस में शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। चंद्रमा 11th लॉर्ड भी इसके साथ कनेक्शन बना रहा है, तो पैसा तो इन्वॉल्व हुआ है, रैंसम मांगी गई होगी। ठीक है, सिर्फ एनिमिटी के लिए नहीं हुई है किडनैपिंग और मर्डर। और फाइनली अगर हम यहाँ लग्नेश देखें तो अब ये नीच का हो गया यहाँ पे। तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है हमें। कोई सेविंग ग्रेस इस बुध पे नहीं है, कहीं से भी कोई शुभ ग्रह नहीं दिख रहा। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक शुभ ग्रह अपने आप में है और यहाँ पे भी जुपिटर अगर दिग्बली माने, तो 20 साल की आयु तो मिल गई इन्हें किसी तरह, जो कहना चाहिए। अदरवाइज जितने कॉम्बिनेशन D1 और D9 में, ये सब बहुत नेगेटिव दिखा रहे हैं आयु के लिए। आयु खंड आप इसका निकाल लेना, चाहो तो अभी निकाल लो। चलो बोलो क्या लग रहा है आयु खंड इनका जेमिनी मेथड से। मैम लग्न लॉर्ड जो है वो स्थिर राशि में है। हम्म। तो स्थिर राशि में है तो फिर वो उसके पॉइंट्स आ गए। और एथ लॉर्ड जो है वो ड्यूअल राशि में। हम्म। तो स्थिर प्लस ड्यूअल, तो मैम लंबी आयु हो गई फिर 33 + 66। 3300, तो ये 66 और ये फिर 100, और फिर होरा लगन देखो, होरा लगन बोलो क्या आएगा। दूसरा है तो लियो आएगा ये। पहले 15 होते तो मून का आता, दूसरे 15 तो लियो, तो लियो का 33 और ये 66, सब में ये 100 और 66। तो ये मध्यम आयु खंड आ रहा है वैसे तो। 266 आ रहा है ना, ऑलमोस्ट मीडियम मध्यम आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अब हमें जितने कॉम्बिनेशन है इनके साथ दशा को लगाना है। अब मंगल की महादशा चल रही है, इनकी एग्जैक्ट डेट नहीं है, नहीं तो उस दिन का गोचर भी आप लगा के देख सकते थे। लेकिन जून 2003 का गोचर आप देख सकते हो चाहो तो, जून 2003 में, चाहे 1 जून से शुरू कर लो। और ये मंगल जुपिटर की दशा चल रही है। अब आप देख लो, ये जुपिटर अच्छा जुपिटर है क्या, ये तो वक्री है, मंगल से दृष्ट है। तो ये तो बहुत नेगेटिव जुपिटर हो गया एक तरह से, दिख रहा है। तो अब जुपिटर यहाँ 4th लॉर्ड भी है, 7th लॉर्ड भी है, 4th हाउस पे भी मंगल की दृष्टि है, 4th लॉर्ड पे भी मंगल की दृष्टि है। साथ में सन भी देख रहा है, सन चलो मित्र है, लेकिन फिर भी ये सेपरेटिव प्लैनेट बन जाता है। तो 4th हाउस मतलब हैप्पीनेस एट होम या घर का सुख, घर का सुख कम है इसका मतलब। ये बच्चा या तो घर से बाहर रहेगा या घर में इसे सुख नहीं मिलेगा, बीमार होएगा जब जब भी घर में रहेगा। और घर से बाहर रहने का मतलब, जब 12th लॉर्ड दिख रहा है तो घर के बाहर मतलब किडनैप करके कहीं और चला गया, वहां पे इसको रखा जाएगा, है ना। तो अब ये 8th लॉर्ड का 10th संबंध जो मैंने आपको बताया था, अचानक सडन डेथ ऑफ लाइफ ऑफ करियर, जो भी कर रहे हैं, अगर 20 साल में ग्रेजुएशन तो शायद कर रहे होंगे, अगर पहले कर लिया पता नहीं इनका, ज़्यादा तो हमें पता नहीं डिटेल। लेकिन ये है कि ये एंड ऑफ करियर, एंड ऑफ लाइफ, 8th हाउस का, 8th लॉर्ड का 10th में आना। और जब कोई शुभ प्रभाव नहीं है इस घर पर और इस घर के स्वामी पर, तो ये एंड ऑफ लाइफ दिखाता है। ये बहुत खराब हो गया यहाँ पे एज एन 8th लॉर्डशिप। और साथ में ये 3rd लॉर्ड भी है, अब देखो 3rd हाउस में भी राहु बैठा हुआ है। 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड की जो 3rd हाउस का आपको बताया था ना मैंने, एक्सीडेंट का भी कॉम्बिनेशन बनता है ये। और 3rd और 8th का संबंध यहाँ पे मंगल ही है, 10th से आ गया। तो ये अपने आप में एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो गया एंड ऑफ लाइफ के लिए। तो ये गोचर आप लगा लेना, इसको मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पे, आप ट्रांसिट में सारे लगा लगा के देखना सारा गोचर। मैम एक क्वेश्चन था कि हम्म। जब इनकी आयु ठीक आ रही है तो फिर कैसे इनको मार दिया गया? नहीं, आयु तो मध्यम आयु खंड तो हमने ब्रॉड उसमें लिया है ना। और इसके साथ अभी और भी मेथड लगाने पड़ेंगे आपको। दूसरे मेथड से भी देखोगे, सिंगल से तो हमें एक मोटा मोटा एस्टिमेट मिल रहा है कि अगर ये बच जाते इस दशा में तो ये जी सकते थे आगे तक। लेकिन वो ओके। दशा इनको सेव नहीं कर पाई। और अगर हम देखें कि इनके मतलब अगर ये खुद प्रयास करें तो जुपिटर की लगन में तो है तृतीय, अगर खुद पाठ वाठ करते, रेमेडी करते, ये जुपिटर तो नहीं कराएगा क्योंकि ये मंगल से दृष्ट होने से नेगेटिव बन चुका है बुरी तरह। और हम्म। ये षडबल में देखो, यहाँ पे भी जुपिटर की बहुत ज्यादा वो नहीं है, ये 1-2 बार कर लिया महीने में पाठ, हनुमान चालीसा या जो, उससे ज्यादा तो ये नहीं कर रही। ये केतु के साथ चंद्रमा की जो युति है, ये भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है यहाँ पे।
ये भी वीनस भी कंबस्ट है, मून भी राहु के तो कैसे पे अफ्लिक्टेड है। और फिर 8th हाउस पे शनि की दृष्टि, ये भी अपने आप में लॉन्geविटी को खंड कर रहा है ना। 6th लॉर्ड 8th को देख रहा है, तो ये पूर्व कर्मा का भी स्वामी 5th को देखेंगे इधर, तो ये आयु तो इतनी ही लेके आए हैं। 2-3 और मेथड से लगाओगे तो ये निकल आएगा कि कम ही रहेगी आयु। ओके। हाँ, ऐसा नहीं है, ये मोटा मोटा तो आपको निकालना है देखने के लिए। नवांश में भी लगा के देख लो एक बार, इसी इसी मेथड को, उसमें शायद कम आएगा, क्योंकि कंफर्मेशन तो लेना है आपने। तो इसको आप रीचेक करना विद और ट्रांसिट्स लगा। मैम ये फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ में है, तो हम्म। ये पास्ट लाइफ का बन रहा है ना, शनि है स्पेसिफिकली तो। नहीं, ये तो पहली बात तो ये कॉम्बिनेशन ऋणानु बंधन तो है ही इसका, इस पिछले जन्म का, इस जन्म में चुकाना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। और अगर ये शादी होती, बच्चे होते, तो वो बच्चे भी इनके फिर रीबर्थ में आएंगे, दोबारा इनके कोई संबंधी होंगे, ये उसका भी कॉम्बिनेशन है चिल्ड्रन का। तो बहुत ओके। सारे हैं, तो कॉम्बिनेशन देखते जाओ। एक एक कुंडली पे तो 100-100 कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे हमें, अगर हम देखने लगेंगे चीजें एक एक डिटेल में, एक एक चार्ट। अब ये चौथा चार्ट ड्राउनिंग डेथ का है। स्विमिंग पूल में तैरने गए, 20 साल में डेथ हो गई। 13 अगस्त 2007 को डेथ हो गई। इसमें हमारे पास और डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये दूसरों का डेटा है, मतलब जो रिसर्च क्लास में और लोग हैं ना, तो इसलिए मैं आपको और इवेंट नहीं दे सकती। लेकिन यस, क्योंकि ऐसी कुंडलियां ज़्यादा तो आती नहीं है ना, जो हमारे पास है वो आपको मैंने जो थोड़ी दी है, बाकी दूसरे रजिस्टर्स में होंगे, कुछ धीरे धीरे निकलेंगे, मैं आपको अपना डेटा भी दे दूंगी। तो अब यहाँ देखो, ये कुंडली जो है 20 साल में इनकी भी मृत्यु हो गई। दशा थी राहु जुपिटर केतु। 13 अगस्त 2007 को राहु जुपिटर, केतु नहीं, राहु जुपिटर राहु, है ना, 13 अगस्त 2007। तो यहाँ पे आप इसे राहु कर लेते हैं, राहु। चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें आप बताओ क्या कॉम्बिनेशन लग रहे हैं, बोलो, क्या लग रहा है आपको कॉम्बिनेशन। मैम फुल स्क्रीन कर। हाँ बोलो। मून मून लगन में एग्जॉल्टेड, वीनस सैटर्न 7th हाँ प्लेनेट मून है। एग्जॉल्टेड है, राइट। और जो हम्म। लग्नेश है वीनस, वो कहाँ गया है? वो केंद्र में ही है, सेवेंथ में गया है। हम्म। ओके। और वो हम्म। बैठा लेकिन शनि के साथ है, विच इज अ फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली प्लैनेट, तो मंगल की हम्म। राशि में बैठा है। हम्म। ठीक है। और इनका एक, मतलब अगर लगन पे देखा जाए तो कोई पाप दृष्टि, एक दो तीन चार पांच नहीं दिख रही, सैटर्न की दिख रही है बस लगन पे पाप दृष्टि। हम्म। हम्म। और जुपिटर रेट्रोगेट है इनका, बट जुपिटर लेकिन फिफ्थ हाउस को देख रहा है, और तो कुछ नहीं। हाँ। हाँ फिर जुपिटर सेवेंथ हाउस को भी देख रहा है मैम। हम्म। देखो। सेवेंथ हाउस को भी देख रहा है, हाँ हाँ। वीनस और सैटर्न के साथ। मैम मरकरी, मैम मार्स एंड सैटर्न 12th हाउस को भी देख रहे हैं। अह, देखो, एक कॉम्बिनेशन में आपको बता रही हूँ, एक्चुअली बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। अब यहाँ पे मैंने वो पद वाला तुम्हें कराया नहीं है, लेकिन चलो अभी मोटा मोटा बता देती हूँ, क्योंकि इसमें वो पूरा अच्छे से आ रहा है। ये देखो, जब भी किसी घर का पद निकालते हैं, पद लगन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। जैसे ये वीनस है ना, टॉरस लगन में, टॉरस राशि, तो इससे वीनस कितने घर गया है, 7वें में गया है। 7वें में गया हम्म। ना, तो यहाँ से उतने ही घर हम्म। हाँ। गिनने हैं, उतने ही घर गिनने हैं। तो ये जो लगन का इसे आरूढ़ लगन भी कहा जाता है। कहीं कहीं आप पढ़ोगे अच्छा। ज्योतिष की किताब में, आरूढ़ लगन भी लगन है। ठीक है। अब ये तो एक, चलो मैंने एग्जांपल दिया। अब यहाँ से, अब इससे देखो, ये जो 3rd हाउस है, यहाँ पे ये 7th हाउस का जो जो लगन जहाँ गया है, उसका पद निकालना है 7th हाउस का। तो अब यहाँ मंगल की राशि है, मंगल कहाँ गया, अपने से 11वें में गया है। ये 11वां घर है ना, यहाँ 12वां, और फिर ये, तो 11वां से 11वां गिनना है आपने। वो क्या ओके बन गया, ओके। 3rd हाउस बन गया। तो जो 7th पद है, 7th पद यहाँ आ गया तीसरे घर में। ठीक है। 7th पद, क्योंकि 7th मारक भी है, 7th पद से 3rd हाउस पे अगर डीप अफ्लिक्शन होगी, तो ऐसा व्यक्ति अपनी गलती से मरता है। ये पानी में, स्विमिंग पूल में तैरते तैरते मतलब डूब गए, या स्विमिंग पूल, या जो भी कुएं में, या जहां भी तैर रहे थे, पोखर में, नदी में, ये अपनी गलती से मरने का कॉम्बिनेशन है। नोट कर लो, 7th पद जहां गया है, 3rd हाउस में यहाँ आया है, उससे थर्ड देखते हैं हम, फॉर अपनी मिस्टेक और एक्सीडेंट। तो यहाँ इस 7th पद से
हाईली एफ्लिक्शन है, केतु मार्स देख रहा है और यहाँ पे भी जुपिटर रेट्रोग्रेड देख रहा है। तो ये अपनी गलती से मृत्यु का कॉम्बिनेशन इसमें लगता है जो ड्राउनिंग का है। और वाटरी साइन देख लो, वाटरी साइन अफ्लिक्टेड है यहाँ पे। पहली बात तो ये, और सर्पदृश कोण भी देखो आप, ये वीनस सर्पदृश कोण हम्म। में है, वाटरी साइन, हम्म। मून वाटरी प्लेनेट लगन में आ गया। ठीक है। हम्म। और वाटरी साइन यहाँ पे भी वीनस अफ्लिक्टेड है। दो वाटरी साइन तो अफ्लिक्टेड ही हो गए खूब सारे, सैटर्न हाँ, राहु। वाटरी नाम अफेक्टेड दिख रहा है, जुपिटर, ठीक है, अफ्लिक्टेड दिख रहा है क्लियर। तो ये हो गया। जुपिटर मून तीसरा, लगन में भी वीनस। वाटरी वाटरी प्लेनेट है जो कि अफ्लिक्टेड है बाय शनि। यहाँ पे भी कोई सेविंग ग्रेस नहीं दिख हम्म। रही ना मून पर। ठीक है, एग्जॉल्टेड है तो हम्म। अपने आप को बचाएगा काफी समय तक, तो वो बचाएगा, लेकिन ये मून केंद्रुम में भी है, यहाँ कोई नहीं है आसपास प्लेनेट। तो ये मून जो है एग्जॉल्टेशन का फल कुछ साल जब तक दशा अच्छी है सब दे देगा, फिर बाद में ये ड्रॉन वाटर का कॉम्बिनेशन बन गया बहुत जबरदस्त। यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड जो लियो राशि है, फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड गया सिक्स्थ में। ठीक है, सिक्स्थ में गया। और ये सिक्स्थ में होने के साथ साथ ये दोनों पाप कर्तरी में भी हो गए मंगल शनि से। सिक्स, फोर्थ लॉर्ड घर है ना, फोर्थ हाउस हैप्पीनेस, फोर्थ हाउस मैम सिक्स। सर्प दृष्टिकोण कैसे देखा था? सर्प दृष्टिकोण वाटरी साइन में होते हैं, जो कर्क राशि होती है उसमें दूसरा और तीसरा दृष्टिकोण सर्प दृष्टिकोण होता है। तो यहाँ तो कोई प्लेनेट ही नहीं है तो हमें इसे छोड़ दिया। अब वृश्चिक राशि में पहला और दूसरा दृष्टिकोण, यानी पहली 10 डिग्री और फिर 10 डिग्री और 20 डिग्री तक सर्प दृष्टिकोण में आता है प्लेनेट। तो यहाँ ओके। शुक्र भी सर्प दृष्टिकोण में है। ठीक है, और फिर मीन राशि में लास्ट की जो त्रिकोण होता है, मतलब 20 से 30 डिग्री, वो सर्प त्रिकोण में प्लेनेट कहलाता है। तो यह जुपिटर भी सर्प त्रिकोण में है। जुपिटर रेट्रो सर्प हाँ, दृष्टिकोण। रेट्रो भी है, एक तो रेट्रो है। ठीक है, ये लग रहा है अपने घर का मीन पैसा तो चलो कमा देगा ये, कमा लेगा जो भी है, क्योंकि इनकम का भी काम करेगा 11th लॉर्ड का, है ना। लेकिन 8th लॉर्ड भी है जुपिटर, फिर एथ से लॉर्ड भी है। 8वें और 11वें का संबंध, और फिर ये सर्वदृश कोण में राहु केतु एक्सिस पे, मंगल से विदिष्ट। कितना ट्रिपल ट्रिपल अफ्लिक्शन हो गया। अपनी गलती से मरने का कॉम्बिनेशन मैंने आपको अलग से बताया है, जो कि पद में आता है। जब मैं लगन करेक्शन बताऊंगी तो पद के लिए एक दो चार्ट ले लेंगे, पद निकालेंगे। आप चाहो तो वैसे सिंपल है, टेक्निक इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आपको जिस घर का देखना है पद, उस घर से उसका स्वामी कितने घर गया है वहां से उतने घर गिनने हैं आपने। तो वो एक एक पद लिख लो, यहाँ पे 1 पद, यहाँ पे 7th पद, SP 7P, ऐसे ऐसे करके आप अपने चार्ट पे कुंडली में बना सकते हो। राव सर हमसे बनवाते थे, जब भी उनके घर जाते थे 3 4 कुंडली प्रिंट निकाले, हमें दे देते, लो इस पे पद निकाल दो जरा सबके। फिर उस पद से ही प्रिडिक्शन करी जाती थी। मतलब ग्रह तो है ही, राशि नक्षत्र ये सब तो हमने हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था कि ये भी एक चीज और लगाओ। तो हम लोग तो सिंप्लिसिटी रखने के लिए इतना नहीं यूज कर, लेकिन राव सर पद बहुत यूज करते हैं। तो ये भी ज्योतिष की क्लासिक बुक्स में दिया है। हाँ बोलो। नहीं मैम, ये मैं दशा बोल रही थी। दशा भी इन्हीं इन्हीं प्लैनेट्स की आ रही होगी ना फिर, जो हाँ आप हाँ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये राहु जुपिटर, जुपिटर मैंने आपको बताया ना कितना हाईली अफेक्ट है, सर्प दृष्टिकोण में है पहले, तो इसकी दशा ही एक बेकार है अंतरदशा। राहु भी सर्प दृष्टिकोण के प्लेनेट के साथ है, और पानी वाटरी साइन में है ये दोनों, तो पानी से खतरा तो दिख ही रहा है। मंगल भी देख रहा है इसको, तो मंगल भी अपने आप में 12th लॉर्ड होके देख रहा है, लॉस का घर का स्वामी, है ना। 7th लॉर्ड भी है। ये मंगल इसके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 7th लॉर्ड मार्केश हो गया, 12th हाउस लॉर्ड होने से मंगल लॉसेज हो गया। ये मंगल भी देख रहा है जुपिटर को, तो ये जुपिटर का अंतर, और राहु, राहु को भी मंगल देख रहा है, तो ये दोनों अंतर बहुत खराब हो गए। और फाइनली राहु में इनकी मृत्यु हुई है 13 अगस्त 2007, जब राहु का प्रत्यंतर था। तो ये तो फैटिलिटी का पीरियड था। अब ट्रांसिट आप लगाओ उस दिन का, 13 अगस्त 2007 का, तो वो भी यही दिखाएगा, मेलेफिक पे मेलेफिक। और ऑब्वियसली चंद्रमा, लगन, लग्नेश, कोई ना, 5 में से 3 या 4 पीड़ित होंगे मेलेफिक से। तो गोचर लग गया, दशा लगी हुई थी, और डेथ हो जाएगी। आयु खंड आप निकाल सकते हो। तो ये चार्ट भी बहुत इसमें पानी से मृत्यु होने का मेरे पास शायद ये एक ही चार्ट है, और